किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अभी जस्ट बताया ना, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किसके परामर्श पर? अब देखो पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसको परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, उनको परामर्श अब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके परामर्श पर? तो याद रखना किसके परामर्श पर? केंद्रीय कैबिनेट के परामर्श पर। अब केंद्रीय कैबिनेट क्या होता है? जिससे प्रधानमंत्री बनता है, तो उनके जो है बड़े बड़े मंत्री होते हैं। जो सबसे छोटा इकाई होता है मंत्रिपरिषद का, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, तो जो बड़े बड़े मंत्री है उनका लिखित परामर्श लेना होगा। उनके लिखित परामर्श से ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में ऐसा तय हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान संशोधन में 44 में लिखो कि राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किसके परामर्श पर? केंद्रीय कैबिनेट के परामर्श पर, उनके रिकमेंडेशन पर, उनके एडवाइस पर कर सकता है। लिख के देगा तब वो क्या करेगा? तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा। ऐसा प्रावधान कब आया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। इससे पहले एक संशोधन तो हो ही चुका था, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें भी ये बात देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 बात हो गया। एक तो बात हो गई कि संविधान की प्रस्तावना में जो है क्या क्या ऐड किया गया? समाजवाद शब्द ऐड किया गया, पंथ निरपेक्ष ऐड किया गया, और क्या ऐड किया गया? और ऐड किया गया राष्ट्र की अखंडता। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा कि जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तीसरी बात अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये भी बात हुई कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करेगा? तो मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेगा। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, तो उन सारे मंत्री की सलाह, मतलब मंत्री परिषद, जो मंत्री जैसे कहेंगे उनकी सलाह पर वो काम करेंगे, जैसा वो एडवाइस देगा। ये 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। और 44वां में क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति अपने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है तो उनको केंद्रीय कैबिनेट का क्या लेना होगा? लिखित परामर्श लेना होगा, लिखित एडवाइस लेना होगा, और तभी वो क्या करेगा? तभी वो राष्ट्रपति जो है वो आपातकालीन राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया बात?